नमस्कार साथियों, सुदर्शन क्लासेस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और मित्रों, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ पीरियोडिक टेबल। केमिस्ट्री में जो पीरियोडिक टेबल है, आवर्त सारणी, ठीक है, इसको आपको याद करने की मैं क्या बताऊंगा मित्रों, ट्रिक बताऊंगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको एटॉमिक मास यानी कि परमाणु भार, जो बच्चों को बहुत दिक्कत देते हैं, उसका एक तरीका बताऊंगा। ठीक है मित्रों, सबसे पहले एक स्लाइड देखते हैं, इसके बाद में आपको ट्रिक बताऊंगा कि इसको कैसे याद करना है आपको एटॉमिक मास को। ठीक है मित्रों, जैसे कि आपने याद कर लिया हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ठीक है, नंबर वाइज याद ही आपने याद कर लिया, हाइड्रोजन है, ये हीलियम है, ये लिथियम है, ये पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे। तो मित्रों, जो जितने नंबर पे होता है, जो जिस पोजीशन पे होता है, वही क्या कहलाता है, उसका एटॉमिक नंबर या परमाणु संख्या। या ठीक है, तो परमाणु संख्या क्या होती है, जैसे हाइड्रोजन पहले नंबर पे है तो वो उसका परमाणु संख्या 1, हीलियम 2 नंबर पे हो तो उसकी परमाणु संख्या 2, लिथियम 3 नंबर पे है तो परमाणु संख्या 3। ठीक है, इस प्रकार से आप परमाणु संख्या याद कर सकते हैं। इनका सिंबल देखिए, हाइड्रोजन का H, हीलियम का He और लिथियम का Li। ठीक है, अब मैं बताता हूँ इनका भार क्या है। हाइड्रोजन 1 और हीलियम 4 और लिथियम कितना होता है 7। ठीक है, ये तरीका मैं आपको बताऊंगा बहुत अच्छी तरीके से कि आप एक ही झटके में पूरा याद करके बता देंगे। ठीक है, अब प्रोटॉन की संख्या तो अपन निकाल सकते हैं मित्रों। ठीक है, आपको यदि मान लीजिए भार याद हो गया तो आप क्या निकाल सकते हैं, प्रोटॉन की संख्या। सबसे बड़ी बात की याद है कि यहाँ पे जो जितने नंबर पे हैं, यानी कि कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में आपको यही चीज़ याद रखनी है कि जो एटम जितने, जो परमाणु जितने नंबर पे है उतनी वही तो उसकी परमाणु संख्या होती है, वही उसका प्रोटॉन होता है और वही उसके इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतने के उतने ही। ठीक है मित्रों, अब मैं आपको परमाणु भार याद करने का तरीका बताता हूँ। जैसे एक खाली स्लाइड लेते हैं अपन और लेते हैं मित्रों, जैसे मान लीजिए सबसे पहले अपन सम संख्या। सम संख्या का मतलब होता है मित्रों इवन नंबर, और एक लेते हैं आप मित्रों विषम संख्या। ठीक है, विषम का मतलब होता है ओड। सम संख्या क्या होती है मित्रों, जिसमें 2 का भाग चला जाता है, और विषम संख्या क्या होती है, जिसमें 2 का भाग नहीं जाता। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद है। तो मित्रों, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अपन ने विषम संख्या लिखी, जैसे 3 लिखा है। ठीक है, और सम संख्या लिखी मित्रों यहाँ पे जैसे मान लीजिए 2। ठीक है, विषम संख्या लिखी अपन ने 3 और सम संख्या 2 लिखी है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, जैसे यदि सम संख्या है तो परमाणु भार के लिए आप सीधा डबल कर देंगे। क्या कर देंगे मित्रों, डबल। ठीक है, ये डबल कर दिया। विषम संख्या के लिए आप क्या करेंगे, एक ही चीज याद रखेंगे, पहले तो क्या करेंगे मित्रों, उसको डबल करेंगे और उसमें आप क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे। ठीक है, तो आपका परमाणु भार आ जाएगा। जैसे मित्रों इसका एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए अपन ने लिथियम लिया, लिथियम 3 नंबर पे है और ये एक विषम संख्या है, ऑड नंबर है। तो विषम संख्या है तो 3 को क्या करेंगे, सबसे पहले तो 2 गुना करेंगे और उसमें क्या जोड़ेंगे मित्रों, 1 जोड़ेंगे। तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 और 1 7। ठीक है, अब अपन देखते हैं पिछले स्लाइड में। जैसे देखिए ये लिथियम दे रखा है, लिथियम 3 नंबर पे, तो इसका एटॉमिक मास कितना लिखा मित्रों, 7 लिखा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। जैसे मान लीजिए मित्रों बोरॉन, थोड़ा सा एक्सेप्शन जरूर याद रखना, 4 एक्सेप्शन बता देता हूं मैं यहाँ पे। एक तो बोरॉन, एक नाइट्रोजन, और एक होता है मित्रों अपना हाइड्रोजन, और एक होता है क्लोरीन। ये हाइड्रोजन के लिए आपको 1 याद रखना है, इसके लिए 35.5 याद रखना है। नाइट्रोजन के लिए आपको 14 याद रखनी है, बोरोन के लिए 10। ये 4 अपवाद के बाद में सारे के सारे आप याद कर सकते हो। ठीक है, जो मैंने ट्रिक बताई वो। 5 नंबर बोरान है, इसका परमाणु भार 10 है। 6ठे नंबर पे देखिए, 6ठे नंबर सम संख्या है तो डबल कर दिया 12। 7वें नंबर पे नाइट्रोजन, ये मैंने अपवाद बताया था इसलिए क्या हुआ, ये 14। अब इसमें कोई अपवाद नहीं, अगली स्लाइड में देखिए बिल्कुल भी अपवाद नहीं मिलेगा आपको। जैसे मित्रों यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 8 नंबर पे है, और 8 जो होता है वो क्या होता है, सम संख्या होता है। सम संख्या है तो मित्रों क्या कर दिया, 8 का डबल 16। 9 एक विषम संख्या है। कैसी संख्या है बच्चों, विषम संख्या है, 9 नंबर पे विषम संख्या है तो डबल +1 करेंगे, यानी 9 2 यानी 9 दूने 18, 18 और 1 जोड़ेंगे तो 19। 10 पे नियोन है, नियोन को 20 कर देंगे, सम संख्या है तो डबल। 11 सोडियम है तो 11 का 2 गुना करेंगे और उसमें 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 11 दूने 22 और 1 23। तो सोडियम के लिए कितना लिख दिया मित्रों, यहाँ पे 23 लिख दिया। बात समझ में आई, बिल्कुल आई होगी मेरे प्यारे मित्रों। अब जैसे इसको अपन और आगे बढ़ाते हैं, 12 मैग्नीशियम कितने नंबर पे, 12 सम संख्या है तो 12 का क्या कर देंगे, डायरेक्ट डबल कर देंगे, कितना हो जाएगा 24। ये 24 लिखा है। ठीक है, ऐसे ही याद रखना मित्रों। और आगे देखिए, जैसे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम कितने, 13 नंबर पे विषम संख्या है, 13 दूने 26 और 1 27 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 14 सम संख्या है तो डायरेक्ट क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, 14 दूने 28 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे 15 फास्फोरस 15 नंबर पे है, 15 नंबर पे है तो 15 एक विषम संख्या है, विषम संख्या डबल +1 यानी कि 31 हो जाएगा। 15 दूने 30 और 1 31। इसके बाद में और आगे देखते हैं मित्रों,
जैसे अपने पास में क्लोरीन लिखा है यहाँ पे, क्लोरीन का आपको एक अपवाद याद रखना है जो मैंने अभी बताया था, 4 अपवाद में 35.5 रहेगा। आर्गन का याद रखेंगे तो आर्गन में क्या हो जाएगा मित्रों, सम संख्या है, डबल कर दो 36, ठीक है। इसके बाद में पोटेशियम 19 नंबर पे, 19 दूनी 38 और 1 39, डबल +1 कर दिया, विषम संख्या है तो। कैल्शियम 20 पे है तो क्या कर देंगे मित्रों, डबल कर देंगे 40 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आप क्या कर सकते हो, किसी भी तत्व का परमाणु भार निकाल सकते हो। एक ही चीज याद रखनी, सम संख्या हो तो डबल कर देना और विषम संख्या हो तो डबल +1 कर देना, ठीक है। ये आपके पास में भार आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या किस प्रकार से निकाली जाती है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, आप शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।